क्या कह रहा है? मेटे बाद विवाद को निर्विवाद स्याद बाद। मेटे बाद विवाद को निर्विवाद स्याद बाद। सब वादों को खुश रखे। जितने भी कथन हैं, जो भी मान्यताएं हैं, जो भी विचार हैं, सब वादों को खुश रखे। पुनि पुनि कर संवाद। पुनि पुनि कर संवाद। संवाद सम्यक वाद है, समीचीन वाद है। और बार बार ऐसा संवाद करके सभी वादों को खुश रखता है। कौन? निर्विवाद स्यादवाद। जहाँ स्यादवाद है वहाँ किसी तरह का कोई विवाद नहीं है, कोई विवाद नहीं। स्यादवाद की शैली में, स्यादवाद के सिद्धांत में कोई विवाद नहीं है। इसलिए जैनी अपनी मान्यताओं से कहीं विवादित नहीं हो पाता, क्योंकि हम किसी नाम से नहीं बंधे, हम किसी स्थान से नहीं बंधे। हम तो अपने स्वरूप और सिद्धांत से बंधे हैं। हम अपने स्वरूप और सिद्धांत से बंधे हैं। उस स्वरूप और सिद्धांत में जो फिट है, वो कोई भी नाम हो, मेरे लिए आराध्य है। वो कोई भी स्थान हो, मेरे लिए पूज्य हो सकता है। बस शर्त यह है कि स्वरूप ऐसा होना और उसका सिद्धांत ये है। अहिंसा का सिद्धांत, वीतरागता का सिद्धांत और स्यादवाद की शैली दुनिया में कहीं भी चले जाओ पराभव नहीं होगा। और इसलिए अनेकांत के सिद्धांत को सारी दुनिया ने महत्व दिया है, सारी दुनिया ने महत्व दिया है। महावीर के नाम पर दुनिया का कोई भी मंच महावीर के विचारों को स्वीकार कर लेता है, क्योंकि महावीर के सिद्धांतों में, महावीर के विचारों में, या कहें अनेकांत के विचारों में कहीं आग्रह नहीं है, पूर्वाग्रह की तो बात ही नहीं है। बस ऐसा ऐसा तत्व है, ऐसा ऐसा तत्व है, ऐसा ऐसा मार्ग है, ऐसा ऐसा पथ है, इस तरह का तत्व है। और फिर आप स्वयं विचार करो। ये स्यादवाद का महत्व है, अनेकांत का महत्व है। और क्या कहा जा रहा? जैन दर्शन का हृदय है अनेकांत। बहुत बड़ी बात है। जैन दर्शन का हृदय है अनेकांत और अनेकांत का हृदय है समता। कितने प्यारे शब्द चुन चुन करके गुरुवर ने रखे हैं। ये गुरुवर के अनुभव से निकले हुए शब्द हैं। अंतरंग में उन्होंने जो चिंतन मंथन किया, उसका नवनीत है ये। जैन दर्शन का हृदय है अनेकांत। हृदय कहा, जैन दर्शन बॉडी हो गई और अनेकांत हार्ट हो गया। बॉडी में हार्ट का कितना महत्व है। तो ऐसे समूचे जैन दर्शन का हृदय है अनेकांत और अनेकांत का हृदय है समता। सामने वाला जो कहता है उसे सहर्ष स्वीकार करो।
सामने वाला जो कहता है उसे सहर्ष स्वीकार करो। विश्व में ऐसा कोई भी मत नहीं है, विश्व में ऐसा कोई भी मत नहीं है जो भगवान महावीर की देशना से सर्वथा असंबद्ध हो। सर्वथा असंबद्ध, उसका कोई संबंध ही ना हो, ऐसा नहीं। विश्व में ऐसा कोई भी मत नहीं है जो भगवान महावीर की देशना से सर्वथा असंबद्ध हो। सर्वथा असंबद्ध नहीं, कहीं ना कहीं भगवान महावीर की देशना से उसका संबंध जुड़ेगा, जुड़ेगा जुड़ेगा, कहीं ना कहीं जुड़ेगा ही जुड़ेगा। इसलिए महावीर को समझो और महावीर की मानो। महावीर को मानने वाले तो बहुत हैं, क्या बात, हम भी भगवान को मानते हैं, हम भी भगवान को मानते हैं, हम तो महावीर को मानते हैं, हम तो महावीर को मानते हैं। महावीर को मानने वाले और महावीर की मानने वाले, भगवान को मानने वाले और भगवान की मानने वाले, क्या पारस, सुन रहे कि नहीं सुन रहे? ध्यान से सुनो, अविनाश बराबर सुनते जाना, ये सब बिंदु काम आते हैं। भगवान को मानना अलग बात है और भगवान की बात मानना अलग बात है। भगवान को मानने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन भगवान की बहुत दुर्लभ बात है। माता पिता को कौन नहीं मानता? सभी बच्चे अपने माता पिता को मानते हैं, नाम भी उन्हीं का लिखते हैं, माता का नाम पिता का नाम। तो नाम लिखना और माता पिता को मानना अलग बात है और माता पिता की बात मानना अलग है। कितना फर्क है। माता पिता को तुम मानते हो तो माता पिता खुश हो जाएं ऐसा नहीं है, पर माता पिता की यदि मानते हो तो माता पिता अवश्य ही खुश होते हैं। हमने क्या कहा आज सुबह के प्रवचन में? यही तो कहा ना कि ये आषाढ़ शुक्ला की जो पूर्णिमा आ रही है, ये सामान्य पूर्णिमा नहीं है, ये मां की पूर्णिमा है। मां है तो सब जगह निश्चिंतता है। और ये ऐसी मां है जो पूर्ण मां पूर्णिमा, बहुत बड़ी बात है। भगवान महावीर स्वामी के तत्व को आगे बढ़ाने में गौतम गणधर का योगदान रहा। गणधर यदि नहीं होते तो भगवान की वाणी हमारे पास तक नहीं आती। भगवान की ज्ञान गंगा के प्रवाह को आगे बढ़ाने में गणधरों का योगदान है। जैन दर्शन अनेकांत जैसे सिद्धांतों को गणधरों ने ही हमारे लिए दिया है। महावीर की विचारधारा दुनिया में इसलिए महत्व को प्राप्त हुई कि उसमें सभी का समन्वय है,
सभी के प्रति सह अस्तित्व का भाव है। प्रत्येक विचारधारा को स्थान है। बस यह कहते हुए कि आप अपने कथन में अपेक्षा लगा लो, इस अपेक्षा से ये व्यक्ति इस अपेक्षा से गरीब है और यही व्यक्ति इस अपेक्षा से अमीर है, यही व्यक्ति इस अपेक्षा से छोटा है और यही व्यक्ति इस अपेक्षा से बड़ा है, यही व्यक्ति इस अपेक्षा से संतुष्ट है और यही व्यक्ति इस अपेक्षा से असंतुष्ट नाराज है। एक ही व्यक्ति में सब हो सकता है, पर अपेक्षा लगाना पड़ेगी, अपेक्षा लगाना पड़ेगी। एक ही बच्चे को कभी कभी पिताजी बहादुर भी कह देते हैं और उसी बच्चे को कभी कभी चूहा भी कह देते हैं। बच्चा तो वही है। उसी को कभी कभी होशियार हो तुम तो बहुत, और कभी कभी नंबर 1 का गधा है। अब वो सोच ही नहीं पाता कि मैं होशियार हूं कि गधा। कभी कहते हैं होशियार हो, कभी कहते गधा। तो वो बच्चा ना अकेला होशियार है, ना अकेला गधा है। उसके कार्यों को देख करके उस अपेक्षा से उसे कभी होशियार कह दिया जाता है और कभी गधा कह दिया जाता है। बच्चा तो बच्चा ही है। अनेकांत के सिद्धांत में जो विचार स्वीकृत हैं उनमें अपेक्षाओं को स्थान है, अपेक्षाओं को स्थान है। आगे कहा जा रहा है, दूसरे का विरोध करने की आदत छोड़िए। दूसरों का विरोध करने की आदत छोड़िए। कोई कुछ कहे उसे सर्वप्रथम मंजूर करो। हाँ भाई, आपका कहना भी कथनचित ठीक है। कथनचित यह एक ऐसा शब्द है जिसके माध्यम से हम सभी मान्यताएं स्वीकार कर सुंदर समाधान दे सकते हैं। कथनचित यह एक ऐसा शब्द है जिसके माध्यम से हम सभी मान्यताएं स्वीकार कर, सभी मान्यताएं स्वीकार कर, कथनचित में हम सभी स्वीकार कर सुंदर समाधान दे सकते हैं। गिलास में पानी भरा है। अब गिलास में भरे हुए पानी को इस रूप में भी कहा जा सकता है कि गिलास आधा खाली है। तो इस रूप में भी कहा जा सकता है कि गिलास आधा भरा हुआ है। गिलास आधा खाली है एक अपेक्षा है, और गिलास आधा भरा हुआ है इसमें भी एक अपेक्षा है। लेकिन इससे और आगे बढ़ कर के भी बात कही जा सकती है कि पानी से आधे भरे हुए गिलास को भी हम पूरा भरा हुआ कह सकते हैं। नहीं नहीं, ये तो अभी तक हमने सुना नहीं। या तो आधा भरा है या आधा खाली है। नहीं, आधा खाली होते हुए भी हम उसको भी पूरा भरा हुआ कह सकते हैं। कैसे कह सकते हो? हाँ, वो गिलास पूरा भरा हुआ है, अंतर इतना है कि आधा गिलास पानी से भरा हुआ है और ऊपरी भाग हवा से भरा हुआ है। आधा गिलास पानी से भरा हुआ है और उसका ऊपरी भाग
हवा से भरा हुआ है, तो गिलास तो पूरा भरा है ना। अपेक्षाएं लगाओ तो सभी बातें सही हो जाती हैं, और अपेक्षा नहीं लगाई तो सारी बातें गलत हो जाती हैं। अरे झगड़ा खड़ा हो गया एक जगह, हाँ झगड़ा खड़ा हो गया भाई। सब लोग भोजन कर रहे थे और भोजन में झगड़ पड़े, और झगड़ा इतनी सी बात का हो गया कि बच्चा अपने पापा के साथ भोजन करने के लिए गया था और वहीं किसी व्यक्ति ने उसको बेटा कह दिया। अब बच्चा को बड़ा बुरा लगा। कौन बूढ़ा आदमी आ गया, उसको परिचय ही नहीं था। बहुत दिनों बाद वो बूढ़ा आदमी उसको दिखा, तो बच्चा अपने पिताजी को पापा पापा कह रहा था, और उसकी अवधारणा में वो पापा ही थे। लेकिन बाजू में खड़े हुए बूढ़े व्यक्ति ने उसके पापा के कंधे पर हाथ रख करके कहा, बेटा ठीक ठाक तो हो। बच्चे को बहुत नाराजगी हो गई, हमारे पापा को आपने बेटा कैसे कह दिया, हमारे पापा को बेटा कैसे कह दिया। उसको ये मालूम नहीं था कि ये मेरे बेटे का बेटा है, क्योंकि बहुत समय से 3 पीढ़ियां एक साथ मिली ही नहीं। अचानक जब आज मिलना हो गया तो लड़के के लड़के को ये पता नहीं कि ये मेरे पिताजी के पिताजी हैं, और उस बूढ़े आदमी को ये पता नहीं कि ये छोटा सा बेटा मेरे बेटे का बेटा है। वो गर्म हो रहा था, उसी समय किसी ने आकर के कहा, और भांजे ठीक है क्या। किसी ने आकर के कहा, और मामा जी ठीक है क्या। किसी ने चाचा भतीजा कह दिया। अब तो बच्चा पागल जैसा हो गया कि मामला क्या है भाई, मेरे पापा हैं और ये सब लोग अपना अपना कह रहे। कोई कह रहा चाचा, कोई कह रहा भतीजा, कोई कह रहा मामा भांजा, और ये बुढ़े ने तो मेरे पापा को बेटा बना दिया। उस बच्चे को ये मालूम नहीं कि ये जो भी कहा जा रहा है सब सही है, गलत कुछ भी नहीं है।